गाइज इस तरह का एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी इसको कर लेते हैं क्योंकि ये भी पूछा गया है CBSE D06 के अंदर पूछा जा चुका है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, यहाँ को लिख देते हैं सॉल्यूशन। हमसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ को लिख देंगे गिवन दैट। और वो आपको क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितना है 20 न्यूटन पर कूलम। अब ये भी कह रहा है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी गिवन है आपको, और ये कितना है 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस, उस पॉइंट की डिस्टेंस बता दो। लेट अस सपोज कि वो डिस्टेंस कितनी है, r है। तो सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप, E इज इक्वल टू होता है, अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ये होता है KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात करें तो ये होता है KQ अपॉन R। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास जो आ जाएगा वो E अपॉन V इज इक्वल टू, E की वैल्यू देखो ऊपर रखो, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ रख दो KQ अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस कट जाएगी, KQ से KQ कट गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन R। तो आपके पास यहाँ से V अपॉन E कर दो, इसको उल्टा कर दोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स R जो होता है वो होता है V अपॉन E। ठीक है भाई, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन E। तो यहाँ से आपको चाहिए क्या, यहाँ से आपको R चाहिए। V की वैल्यू आपके पास है, बिल्कुल है, V की वैल्यू कितनी है 10, और वहीं अगर E की बात करें तो E की वैल्यू कितनी है 20। 0 से 0 कटा 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 मीटर में। ठीक है, आपसे एक चीज़ पूछी थी वो आपने बता दी, कितनी आ चुकी है R 0.5 मीटर, ये आपसे पूछा गया था और ये आपने क्लियर कर भी दिया। ठीक है भाई, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर ये भी पूछा था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। सिंस वी नो दैट R की वैल्यू को आप कहीं पर भी पुट कर दें, V में पुट कर दें। V इज इक्वल टू कितना है आपके पास, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो यहाँ पुट कर देंगे आप, कितना V की वैल्यू आप पुट कर दोगे, V की वैल्यू कितनी आपके पास गिवन है 10, तो रख दोगे 10 इज इक्वल टू, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, Q आपसे पूछ रहा है, और R जो है वो डिस्टेंस है जहां आपको, जो आपने निकाली हुई है, तो ये 0.5 है। 0.5 की जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 आ जाएगा, इधर 5 इधर आ जाएगा, और ये बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q। आपको Q चाहिए तो 5 के डिवाइड में पहुंच जाएगा सब कुछ, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ये ऊपर चला जाएगा तो 5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। 5 को डिवाइड कर दो, 9 से नहीं जाएगा, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, माइनस करने बाद 5 बता, पॉइंट लगवा 0 आ जाए, 9 पंजे 45। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.55 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। तो आपसे Q पूछा था, Q कितना हो जाएगा, तो इसको आप ये भी कह सकते हो Q इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर, छोटी वैल्यू को आपने बड़ा किया है तो पावर माइनस में चली जाएगी। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखें इस तरह से। आई होप आपने ये क्लियर कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। देख लेते हैं एक बार आंसर, यही 5.5, हाँ इस तरह से दिखा दो, 0.55 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, या फिर आप 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 भी दिखा सकते हैं। आप कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। 0.5 मीटर आपका ये आ चुका था। तो क्या कुछ टफ था, बताएं कुछ टफ था। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगाया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था उसको लिख दिया, पोटेंशियल दे रखा था वो लिख दिया। आपने इन दोनों का रेशो लिया तो कुछ चीज़ें कट गई फॉर्मूला लगाने के बाद में, तो आपने वहाँ से R निकाल लिया। आपसे पूछा था कि मैग्नीट्यूड बता दो चार्ज का कितना होगा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी आपने बड़े आसानी से बता दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन किसी भी बच्चे को अभी तक डाउट है इसमें तो कमेंट कर सकता। थैंक यू।